हे गाइस, आप सभी का स्वागत है फ्लाइंग शॉर्ट एंड जोन में। देखिए, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी 2019 का फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है और नॉर्मलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट हुआ, कितने मार्क्स बढ़े, कितने घटे और कितने का मार्जिन हुआ। फाइनल कट ऑफ के साथ साथ मैं फ़ाइनल वैकेंसी आज आपको बताऊंगा। जो भी मैंने आरटीआईज़ अप्लाई की थी, जो भी एसएससी को या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लगाई थी, उसके बेस पे, रिज़ल्ट के बेस पे और प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड्स के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि कितनी वैकेंसी भी रह सकती है फाइनल। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का इफ़ेक्ट अगर मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन में लगभग 8 से 12 मार्क्स बढ़े हैं। 12 पॉइंट समथिंग मैक्सिमम है और 8 और मिनिमम भी है 1 और किसी के माइनस भी हुए हैं। तो देखिए, मैं 2 शिफ्ट की बात करूंगा, एक है 22 की फर्स्ट शिफ्ट और 24 की सेकंड, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स बढ़े हैं। 22 की फर्स्ट में 12 प्लस मार्क्स बढ़े हैं कैंडिडेट्स के और 24th में 11 के आसपास। इसके बाद सबसे कम जिसमें गई है कट ऑफ मार्जिनल जो मार्क्स बढ़े हैं, जो बहुत कम बढ़े हैं, वो 22 की सेकंड शिफ्ट में है, जो ईजीएस्ट भी मानी जा रही थी पहले। और नंबर डिस्क्लोज़ होने के बाद ये प्रूफ भी हुआ कि हाँ, 22 की सेकंड जो थी वो ईजीएस्ट शिफ्ट थी बाकी सभी में। तो देखिए, अब मैं एक बात करता हूँ ग्रेड सी की, जो अभी एज ऑन डेट वैकेंसी है। जनरल की 9 है, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 2, एससी एसटी की 1 और अदर्स की भी 1। टोटल आपकी 16 वैकेंसीज़ है आज की डेट में, जो टेंटेटिव वैकेंसी एसएससी की साइट पर अपडेट है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेड डी की। देखिए, ग्रेड डी में जो वैकेंसी टोटल है इस समय 505 है। जनरल की 240, 49 ईडब्ल्यूएस, ओबीसी की 78, एसटी की 34, एससी की 41 और अदर्स की 63। देखिए, अदर्स में वीएच ओएच जो भी कैटेगरीज़ हैं वो मैंने इंक्लूड कर रखा है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल होता है कि वैकेंसी कितनी इंक्रीज़ हो सकती है और कितनी फाइनल वैकेंसी रह सकती है। देखिए, कई लोगों ने, मैंने वीडियो डाली थी जिसमें वैकेंसीज़ नहीं थी, लेकिन बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आप डीमोटिवेट करते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन डालते हैं जिसमें वैकेंसी नहीं है। देखिए, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आप उस आस में ना रहें कि हाँ, इसमें वैकेंसी बढ़ेगी, इसमें हर साल आती है वैकेंसी, इसलिए मैं डालता था। बाकी मैं आपको आज वर्बली बता देता हूँ, मैंने कई वीडियो अब डाली भी नहीं है। तो देखिए, आप मेरे पुराने वीडियो में भी देख पाएंगे। देखिए, जनरल की ग्रेड सी में 25 से 30 में एक्सपेक्ट करता हूँ कि बढ़ेगी वैकेंसी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वैकेंसी अभी अपडेट होनी है। ग्रेड सी में इसमें वैकेंसी है। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में, या मैं लिंक में भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की भी 7 से 10 में मान सकता हूँ बढ़ेगी। देखिए, ये मैं सिर्फ इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से जो कैंडिडेट्स लिए हैं इन्होंने, वो बहुत कम लिए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं मानूँ तो टोटल 55 से 72 जो वैकेंसी है वो टच करेगी ग्रेड सी की। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ ग्रेड डी की। तो देखिए, ग्रेड डी की अभी मैंने हाल फिलहाल में सीबीडीटी की वैकेंसीज़ आपको डाली है, जिसमें 119 अभी टेंटेटिव वैकेंसी थी ग्रेड डी में एसएससी की वैकेंसी लिस्ट में, जो अब 150 है आज की डेट में, जो मैंने अपने आरटीआईज़ में डाली है। मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 2019 की एज ऑन डेट, उसके हिसाब से मतलब वैकेंसी तो बढ़ रही है। अब कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें वैकेंसी है ही नहीं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 4200 ग्रेड पे वैकेंसी आती है, इस साल नहीं है। सीवीसी में इस साल वैकेंसी नहीं है। कैट में इस साल वैकेंसी नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसने आरटीआई में रिप्लाई दिया है कि इस समय इस साल वैकेंसी नहीं है, या तो एंटरटेन नहीं किया है एसएससी ने, या फिर वैकेंसि उन्होंने दी ही नहीं है एसएससी को। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बट मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि ग्रेड डी की जो एक्सपेक्टेड फाइनल सीट है वो 740 865 के बीच में रहेगी। इसलिए रहेगी क्योंकि बच्चे जो हैं वो 10 टाइम्स अगर उन्होंने लिए हैं, बाकी कुछ और भी अदर कैटेगरीज़ में भी जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जनरल में कम्पीट करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने ये सिनेरियो बनाया है। तो टोटल 740 के आसपास वैकेंसी रहनी चाहिए, जनरल की 400 से 450 के बीच में ग्रेड डी में। बाकी आप कैटेगरीज़ में आप लिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ अब फाइनल कट ऑफ की। देखिए, फाइनल कट ऑफ अगर मेरे हिसाब से जो मैंने सीट्स मानी है उसके आसपास अगर सीट रहती है तो ग्रेड सी की जो कैटेगरी है, जो वैकेंसी कट ऑफ है, वो जनरल की 161 से 66 जा सकती है। देखिए, 7 से 8 नंबर इंक्रीज़ होगा ग्रेड सी में, ये डेफिनेटली है। 10 तक भी जा सकती है क्योंकि ग्रेड सी में बहुत कम वैकेंसी है। अब सारी चीज़ें डिपेंड करती है स्किल टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल पर। देखिए, ये कट ऑफ मैं स्किल टेस्ट से पहले बना रहा हूँ, तो ये वेरी कर सकती है स्किल टेस्ट के बाद, क्योंकि अगर डिफ़िकल्टी 2017 जैसी रही तो इस कट ऑफ में ऊपर नीचे भी हो सकता है, नीचे भी जा सकती है अगर कट ऑफ स्किल टेस्ट की डिफ़िकल्टी अच्छी खासी रही तो देखते हैं, वो आने वाले टाइम की बात है, बाद में उसमें बता दूंगा मैं जैसा भी होगा। ईडब्ल्यूएस की 158 से 63,
ओबीसी की 160 65 और एसटी की 138 से 45 और एससी की 146 से 151। ये जब 150 वैकेंसी टच करे ग्रेड सी की। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेड डी की। देखिए ग्रेड डी की कट ऑफ की मैं बात करूं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ग्रेड डी में वैकेंसी बढ़ेगी और डेफिनेटली बढ़ेगी। मेरा अंदाज़ा है, मेरी उम्मीद है 700 तक टच करेगी। और उस हिसाब से अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊँ तो जनरल की ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, मुश्किल से 4 से 5 कट ऑफ से ऊपर जानी चाहिए नंबर। तो 139 से 143, ईडब्ल्यूएस की 127 से 35, ओबीसी की 138 से 142, एसटी की 102 से 105 और एससी की 127 से 132 रहनी चाहिए। और 5 से 7 मार्क्स आप अदर्स कैटेगरी में भी डाल सकते हैं जिसमें OH VH कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, देखिए ये स्किल टेस्ट से पहले का है। बाद में स्किल टेस्ट कैसी डिफ़िकल्टी रखता है, अगर 17 जैसा रखा तो मैं आपको ये भरोसा दे सकता हूँ, ये मैं आपको उम्मीद बता सकता हूँ कि अगर डिफ़िकल्टी 2017 जैसी रही प्रेसिडेंशियल स्पीच या कुछ डिफ़िकल्टी लेवल हुई स्किल टेस्ट में, तो आपके कट ऑफ जैसा आज है वैसा ही रहेगा। मैं ये भी आपको कह सकता हूँ, क्योंकि वैकेंसी बढ़ेगी, डिफ़िकल्टी अच्छी होगी, तो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। तो कट ऑफ जो है आज वो ही रह सकती है ग्रेड डी में। अगर ग्रेड सी में थोड़ी ऊपर नीचे हुई तो 4 से 5 नंबर, ये डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है स्किल टेस्ट की। तो अब तक की डेट में ये कट ऑफ आप मान सकते हैं। बाकी देखते हैं, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को।